देने वाली वस्तु को आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं देख पाएंगे कि वो आपकी मन की सौदा है। मन की सौदा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक हम आँखों से देखते हैं वो सब माया है, और माया प्रभु की बनाई हुई होती है, और जो चीज बनाई हुई होती है उसका विनाश होता है, कभी वो विनाश होता है, सत्य नहीं होती है। इसलिए जब हम ये सोचकर कहीं जाते हैं, कहीं का मतलब कोई कहीं जाता है तो जरूर कुछ उसका काम होता है। कोई बाजार जाता है, कोई मेला जाता है, कोई अपने खेत पर काम करने के लिए जाता है तो जरूर उसका कोई जरूर उसका कोई उद्देश्य होता है कि हम किस लिए जा रहे हैं, उसको तो पता है। ये अभी कितनी सुंदर एक बच्चे ने कितनी सुंदर बात कही हम लोगों से, हम लोगों के मन में समा गई। अगर मन में ये शब्द को रखेंगे तो हमारे अंदर में अपने पूजनीय के लिए, अपने माननीय के लिए हमारे अंदर में श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास जब बढ़ेगा हमारे अंदर तो इस प्रकार वो कर देगा जैसे बच्चा माँ बाप का होता है। माँ बाप को विश्वास होता है बच्चा हमारा है, हमने इसको जन्म दिया है। अब अगर ये बीमार पड़ता है तो हम उसको पैसे लगाएंगे, ये इनको पैसे लगाएंगे। हम पैसे लगाएंगे। जब वो बड़ा होता है तो उस पे माँ बाप को विश्वास बनता रहता है कि पिता की आज्ञा का पालन किया, और जो आज्ञा का पालन किया वो कर्मों में उतरा है। जो कर्मों में उतरा है वो उसको जरूर कुछ न कुछ प्राप्त होगा। किसी चीज को आप प्राप्त करने के लिए हाथ बढ़ाओ और फिर कोई आपको बुला दे या कहीं आप देखने लगे तो हाथ उस वस्तु को पाने में विलंब हो जाएगा, नहीं होगा, विलंब हो जाएगा। और हाथ का संबंध जो होता है वो मन से होता है, क्योंकि हाथ एक इंद्रिय है। इंद्रिय के ऊपर मन का अनुशासन होता है। हाथ के ऊपर मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को, और मन को कंट्रोल करने वाला गुरु का ज्ञान होता है। माँ बाप का आदेश होता है। तो देखो ये अभी इस बालक ने जो बात कही है कि गुरु पर विश्वास कर लेना, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहाँ है? विश्वास नहीं है तो भगवान कहाँ है? हम मंदिर में ढूंढने जाते हैं। जो कोई बता दे फला जगह देवी निकली है, हम वहां चले जाते हैं। किसी की बात पर विश्वास हो गया,
लेकिन उस बात पर विश्वास हो गया, लेकिन उसको हमने प्रैक्टिकल करके तो नहीं देखा है। उसको तो हमने प्रैक्टिकल नहीं जाना है, उसको हमने पहचाना तो नहीं है। अब पहचानने के लिए गुरु ये कहता है कि संसार की चीज को पहचानना आंखों का विषय है और अपनी आत्मा को पहचानना मन बुद्धि चित्त का विषय है। अब मन बुद्धि चित्त ये तीनों एक जब होते हैं जब हम सिमरण करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान हम किसका करें? जिसने हमको ज्ञान दिया है। वो ज्ञान जो जनाता है, ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान को जाना जाता है, ज्ञान जनाया जाता है। रामचरितमानस के अंदर में गोस्वामी लिखते हैं, जो जाने सोई देई जनाई, जानती तुम ही हुई जाई। जिसने अपने आप को जाना है वो दूसरों को जनाने का अधिकारी होता है। बस ये शिष्य को अपने गुरु के ज्ञान पर विश्वास हो गया तो वो कुछ नहीं, कोई कर्म करता है तो कोई खेत का अपने फसल काटता है, कोई खेत जोतता है, कोई कुछ करता है, उसमें लाभ होता है, इंद्रियों का विषय है। लेकिन जब साधक यानी शिष्य गुरु का ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इंद्रियां कुछ अपनी अपनी जगह पर शिथिल हो जाती, आंख बंद रहती हैं, कान बाहरी शब्दों को नहीं सुनता है, हाथ नहीं उठते हैं, पैर नहीं चलते हैं, मुख नहीं बोलता है। ये सब इंद्रियाएं हैं। ये इंद्रियाएं शिथिल, वहाँ इंद्रियाओं का विषय नहीं है, वहाँ तो साधना का विषय है, ध्यान करता है। केवल मन उस आत्मा में जोड़ने का विषय है और आत्मा कहीं बाहर नहीं है, आत्मा कहीं बाहर नहीं है। जैसे फल को तोड़ो और फल को तोड़ो और उसको फोड़ो या काटो तो उसके अंदर में कौन सा बीज निकलता है? जिसको कभी आपने जमीन के अंदर गड़ाया था, कभी इसको आपने जमीन के अंदर गड़ाया था, वही बीज जब पौधा निकला, आपने सेवा किया, बड़ा हुआ, फल फूल आए, जब आपने कितना समय तक संतुष्टि की, कितने समय तक आपने उस वृक्ष की सेवा की, कितना आपको संतोष करना पड़ा, कितना आपको विश्वास करना पड़ा, आपका कर्म भी हुआ। आपने पानी डाला, निराई गुड़ाई करी, रखवाली करी, ये आपका कर्म हुआ। कर्म जब ही तो आपने किया जब आपको विश्वास था। और वो बीज को गाड़ा किसने था? आपने गाड़ा था। लेकिन वो बीज को तो आप बरसों से देखते थे अपने घर में रखे हुए, बरसों से देख रहे थे अपने घर में रखे हुए, लेकिन वो एक का एक ही आपको बीज मिला। जब भी देखा कभी कहीं से आए, वो एक ही बीज देखने को मिला, लेकिन उसकी आप सुरक्षा में आपने रखा उस बीज को। लेकिन जब उस बीज को आपने अपनी आंखों से ओट कर दिया, आंखों से दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया, कहाँ ले जा करके अच्छी मिट्टी में गड़ा दिया, तूप दिया, फिर वो बीज आपको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन विश्वास है, जिसलिए आपने तोपा है, अपने से दूर किया है कि इसके अंदर, बीज के अंदर कुछ है, वही आपको 8-10 दिन के बाद आप अपनी उस जगह पर जाते हो तो एक आपको पौधा मिलता है, तो आपको और विश्वास बढ़ता है। फिर आप सिंचाई निराई गुड़ाई में लग जाते हैं तो बड़ा होता है, फल फूल आते हैं। तो फल को तोड़कर जब आपको काटते हैं या फोड़ते हैं तो उसको वही बीज निकलता है जिसको कभी आपने जमीन में गाड़ा था। लेकिन उस बीज को खोद करके देखो, जिस बीज को गड़ाया था तो वो सड़ गया, घुल गया, मिट गया। लेकिन जिसको आपने काटा, फोड़ा, उसमें तमाम बीज निकले,
वैसे ही बीज निकले जैसे आपने एक बीज जमीन में गड़ाया था, लेकिन उस बीज को खोद कर देखा तो उसको क्या हाल हुआ, सड़ गया, घुल गया, अपने आप में मिट गया। कुरान शरीफ के अंदर में लिखा है मोहम्मद साहब ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपने इस मन को अहंकार से मिटाना है, घमंड से मिटाना है, छल कपट से दूर करना है, अज्ञानता से दूर करना है, तो आपको गुरु के वचनों को मानते हुए, आपको विश्वास करते हुए आप उस ज्ञान का ध्यान करेंगे, सिमरन भजन करेंगे, तब आपके पास से सारी बाधाएं, ये बाधाएं हैं, ये तो सब दूर हो जाएंगी। ये तो डरेंगी, क्योंकि मालिक का इनके लिए आदेश नहीं होगा, इनके लिए आदेश नहीं होगा कि तुम वहां मत पहुंच जाना। कोई नेता का कोई जो उसके साथ में उनकी सेवा शांत करता है और वो कोई पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है, तो पता लगता है उस नेता को, तो नेता फोन करके पुलिस को ललकारती है, डांटती है, तुरंत छोड़ देती है पुलिस, क्योंकि पुलिस को उस नेता की अहमियत मालूम है। ये सारी जनता का मन जीत कर, और आज ये नेता एमपी हुआ, एमएलए हुआ, मंत्री हुआ, और हम तो केवल इतने ही क्षेत्र के लिए, एक चौकी का जितना इंचार्ज, जितना चार्ज होता है, जितना क्षेत्र होता है, थाने का जितना क्षेत्र होता है, उसी पर जनता पर हमारा अधिकार है, वो भी गलत काम करने वाले पर। तो पुलिस डरती है नेताओं से। पुलिस वालों को नेताओं की बात मानकर उस मुलजिम को, जो अपने मुलजिम को छुड़ा लेता है। ऐसे ही हमारे जो गुरु महाराज होते हैं, हमारे संत जन होते हैं, हमारा मन इधर उधर फंसा हुआ है, हमारा मन गलत जगहों पर लिप्त है, उल्टे सीधे कार्य में लिप्त है, तो वहाँ से हमारे मन को हमारे गुरु लोग ध्यान के माध्यम से कहते, ये चीज़ तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारा नुकसान कर देगी, वहाँ न जाना। तुम जरा आँख खोल करके देखो, मन की आंखें खोल रहे तो ही पिया मिले घट भीतर, मन की आंखें खोल रहे तो ही पिया मिले घट भीतर। तेरा तो मालिक तेरे अंदर में है, तो इधर उधर विश्वास क्यों करता है? तो मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, लेकिन मदद तुम्हारी जब करूँगा जब तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। हमारा जो आदेश है, आदेश हमारा गलत नहीं है। माँ बाप कभी अपने बच्चे को गलत आदेश देंगे? तुम उसकी चोरी कर लाओ, उसका कुछ ऐसा ये उठा लाओ, उसको मार करके आओ, ऐसा आदेश माँ बाप नहीं देते हैं। तो फिर गुरु ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? अब गुरु जो गुरु करता है उसे हमें नहीं करना है, गुरु ने जब कहा है वो हमको करना है। गुरु जो कहता है वो हमको करना है, गुरु जो करता है वो हमें नहीं करना है।